अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिससे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मुसीबतों को टालने वाला है। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुम पर दुरूद और सलाम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक परेशानी हो जाती है, तो फ़ौरन दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें आंखें बंद करके, गुंबद खदरा को याद करें आंखें बंद करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी की बीमारी का आप सुन रहे हैं तो आप दुरूद पाक पढ़ें। आप ख़ुद बीमार हैं, परेशान हैं, तो आप दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है। अब कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, यहाँ तक कि आपको डॉक्टर साहब कहते हैं इंजेक्शन लगेगा, तो फिर तकलीफ़ तो होती है, परेशानी तो है ही है, तो उस वक्त भी आंखें बंद करके आप दुरूद पाक पढ़ें। कोई भी मुसीबत की घड़ी हो, परेशानी की घड़ी हो, आप इतना दुरूद पाक पढ़ें, इतना दुरूद पाक पढ़ें, आपकी ऐसी आदत में आ जाए, ऐसी आदत में आ जाए, अगर कोई आपको आकर बोले मैं परेशान हूँ, तो आप उसको बोलें दुरूद पाक पढ़ें। क्या पढ़ें? दुरूद पाक पढ़ें। क्योंकि एक काम जब कोई बंदा खुद करता है तो दूसरों को भी करने का कहता है। आप ये करें ना, अगर किसी ने कहीं से इलाज करवाया, वहाँ का डॉक्टर अच्छा है, तो बोलते हैं वहाँ से जाके दवाई लें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो जब मैं दुरूद पाक पढ़ता रहूँगा तो मैं दूसरों को क्या मशवरा दूंगा? क्या मशवरा दूंगा? दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी मुकम्मल दुरूद व सलाम है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये मुकम्मल दुरूद पाक हैं, ठीक है, दुरूद व सलाम है। तो ये पढ़ने की आदत बनाइए, ये पढ़ने की आदत बनाइए। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलें, परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम आ गया है, जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए अच्छे प्यारे बच्चे। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। और जो घर के बड़े हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, या जो भी घर के बड़े हैं, बड़ी आपी हैं या भाईजान हैं, तो वो भी बच्चों को कहें आप कॉल करें, आप कॉल करें, आप कॉल करें, ठीक है। अगर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों कॉल करवाएं। अच्छा, इससे होगा ये कि इनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, एतमाद आएगा, बात करना आएगी। वरना बाल बच्चे जो है वो बोल नहीं पा रहे होते हैं। अब जब वो अपनी आवाज़ जो है वो मदनी चैनल पे सुनेंगे, या फिर इनकी आवाज़ जो है ना रिकॉर्ड करके आप रखें अपने पास, आप रिकॉर्ड करके रखें। जैसे ही प्रोग्राम का वक्त शुरू हो तो इनकी कॉल्स आप भेज दें। इनकी कब आप कॉल्स भेज देंगे तो इंशाअल्लाह ताला चल जाएगी। और बच्चों को कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जो बड़े हैं वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चियाँ भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, बच्चियाँ इसलिए हमने शामिल की हैं कि जो घर पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं वो इन बच्चियों को देखें, ये किस तरह पढ़ रही हैं, क्या बोल रही हैं। तो जब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप अपने घर की बच्चियों को वहाँ बैठाइए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास, ये छोटे छोटे बच्चे, तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कुछ तिलावत सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, तो घर पे जो बच्चे बैठे हैं उनका भी ध्यान बनेगा। और कुछ थोड़े बड़े बच्चे हैं तो ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। तो तकरीबन जो है वो हर उम्र के बच्चे हैं हमारे पास। और जो बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं, आप हमारा एक सेगमेंट होता था ज़िक्रुल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला वो सेगमेंट भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। ये बच्चे यहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र करें तो घर पर भी जिक्र करें। अब जो अल्लाहू अल्लाहू करके जब गर्दन हिलाएंगे तो जो छोटा बच्चा है, जो 1 साल का है, 6 महीने का भी है, तो वो जब सुनता है ना, देखता है, 1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, तो 2 साल के तो काफ़ी समझदार हो जाते हैं इन मानों में कि जो देख रहे होते हैं वैसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाद बच्चों को देखा आपने, नकलें उतारते हैं, अब्बू कैसे चलते हैं, अम्मी कैसे बोलती हैं, ठीक है।
तो अब जब ये मदनी चैनल पे देखेंगे कि अल्लाहू अल्लाहू ये ज़िक्र हो रहा है, तो ये भी अपनी गर्दन हिलाएंगे और इनकी ज़बान से क्या निकलेगा? अल्लाहू अल्लाहू। यानी जो देखेंगे वैसा करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखें तो अच्छी चीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बन जाएंगे अच्छे बच्चे। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं। और एक सेगमेंट होता है हमारा पोएम। पोएम होता ही है कि पोएम जो भी ये आपने पहले भी देखी भी होगी, लेकिन अब की बार आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है। तो आपसे कुछ भी सवाल हो सकता है कि पोएम में क्या था, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, पोएम से क्या सबक मिलता है। तो शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोएम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है, जिक्र खुदा का करती है। जब तक भी ये जीती है फूलों का रस पीती है, जब तक भी ये जीती है फूलों का रस पीती है। अल्लाह पाक की कुदरत ही इस रस को मीठा करती है, इस रस को मीठा करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है, जिक्र खुदा का करती है। शहद है इसका बड़े मजे का ढंग मगर है तौबा तौबा। शहद है इसका बड़े मजे का ढंग मगर है तौबा तौबा। तंग इसे तुम कभी न करना, ये तो पीछा करती है, ये तो पीछा करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है, जिक्र खुदा का करती है। एक छत्ते में इतनी सारी पूरी करती जिम्मेदारी, एक छत्ते में इतनी सारी पूरी करती जिम्मेदारी। कुरान में भी जिक्र है इसका, काम ये पूरा करती है, काम ये पूरा करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहद की मक्खी। चलें आप कोई भी एक लाइन पढ़ें, अगली लाइन ये पढ़ेंगे। शहद है इसका बड़े मजे का। अगला मिसरा कौन सुनाएगा? माइक आप बैठे बैठे, माइक है जल्दी। पर डंग है इसका तौबा। तौबा एक मरतबा या दो मरतबा? तौबा दो मरतबा पढ़े, फिर आपने तो एक दफ़ा पढ़ा। पर डंग है इसका तौबा तौबा। और कोई बच्चा? यही है या दूसरी लाइन है? यही है, यही 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 यही। एक और लाइन पढ़ें बीच से। एक छत्ते में इतनी सारी पूरी करती जिम्मेदारी दी। और एक छत्ते में इतनी सारी, अगला मिसरा आ रहा है? ये तो दूसरा मिसरा पढ़ा है आपने, इसके बाद है एक और, वो तैयारी से आए। जी आ रहा है किसी के ज़हन में? दोबारा पढ़िए। एक छत्ते में इतनी सारी पूरी करती जिम्मेदारी। तंग इसको कभी ना करना। चले आप ही पढ़ दें। कुरान में भी जिक्र है इसका, काम ये पूरा करती है। गौर से देखना है, गौर से सुना। अच्छा बताएं, जैसी कहानी स्टार्ट हुई थी, पोएम स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले क्या चीज़ दिखाई गई थी? कौन बच्चा बताएगा?
माइक दे। बादल। बादल दिखाए गए थे, बराबर वाले को दे। बेटा ये माइक वहीं रखें, ये वाला माइक देंगे इनको, दूसरा माइक भी देना। जी, बराबर वाले बच्चे को दे। शहद की मक्खी। शहद की मक्खी। और आसमान। आसमान, बराबर वाले, पीछे वाले, आसमान। पीछे वाले बच्चे शहद की मक्खी। दिखाइए जी, क्या दिखाया था, देखिए। सबसे पहले क्या दिखाए थे? बादल। जिन बच्चों ने बादल बताया माशाल्लाह बड़ी गौर से देखा। फिर उसके बाद स्टार्ट करें, कहाँ से फिर हुआ, चला दें इसको यहीं से ही। बादल के बाद क्या था? शहद की मक्खी लिखा हुआ आया था, फिर शहद की मक्खियाँ आई थी। ठीक है, अच्छा बताइए, जैसी शहद की मक्खियाँ आई तो शहद की मक्खियाँ कितनी आ गई थी? तादाद बतानी है। पीछे वाले बच्चे को, पीछे वाले बच्चे को, सीधे हाथ से। 6, 10, 10। आप बताइए। 5, 5, 7, 7। आगे वाले बच्चे। 6। बच्चियाँ बताएं। 9। सब बच्चे मिलकर बोलें। चलें, 5, 9 जो भी देने। दिखाइए जी, काउंटिंग करें। कितनी है? 7। कितनी है? 5 कौन बोल रहा है? 9। एक बच्चे ने 7 बोला, कि 7 किसने बोला था? क्या आपने गिन ली थी दियली? आपने कुछ भी सवाल हो सकता है, कुछ भी सवाल हो सकता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक बच्चे का जवाब दुरुस्त आया। अब हम अगला सेगमेंट शुरू करें। कॉल्स के बारे में बता दें भाई, दे दें कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चों सेगमेंट शुरू होने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ़िज़ाएं अय्याम। तो सुनते हैं, आज हम हफ्ते के बारे में सुनेंगे। सैटरडे, हफ्ते का दिन बहुत बाबरकत और बाअज़मत है। हफ्ते के दिन को कई तारीखी निस्बतें हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए हफ्ते के वाले दिन मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। अल्लाह करीम ने हफ्ते दिन ज़मीन की असल को पैदा कराया। कुरान करीम में यौम सब्त यानी हफ्ते का जिक्र 7 मकामात पे आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता और इतवार का रोज़ा अक्सर रखा करते थे। अमीर मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म हर हफ्ते के दिन मदीना शरीफ के बालाई हिस्से में तशरीफ ले जाते। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ किसी गुलाम को ऐसा काम करता देखते जिसकी इसी ताकत ना होती तो आप इसका हाथ बताते। हमें भी इस दिन गरीबों कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। इस तरह खलीफा दोम हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीके पर भी अमल हो जाएगा। हफ्ते का दिन है, नेकियों में दिल लगाए, मदनी काफिलों में सुन्नतें अपनाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हफ्ते के बारे में इन्होंने बरकत है। कोई भी एक बात याद रही आपको हफ्ते से मुताल्लिक? कोई भी एक बात जी, क्या हुआ था हफ्ते को? हफ्ते और इतवार का रोज़ा रखना चाहिए। हफ्ते और इतवार का रोज़ा रखना चाहिए। हफ्ता और इतवार का रोज़ा रखना चाहिए, ठीक है। और पीछे हफ्ते वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के लिए मदीने से रवाना हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मेरे बच्चे अहमद रज़ा, बहुत अच्छी मालूमात आप फराम कर रहे हैं। किताब का भी बता दिया करें, इस किताब में, इस रिसाले में। और थोड़ी सी स्पीड आपने कम रखनी है, ठीक है, स्पीड कम रखनी है ताकि बच्चों को समझ में आए और अच्छे तरीके से, ठीक है। आप किताब से देख कर पढ़ रहे होते होंगे, आप पढ़ रहे हैं, हमें समझना है और बड़ी तवज्जो से यहाँ पर बच्चे सुन रहे होते हैं, तो नादिन भी सुन रहे होते हैं। थोड़ी स्पीड आप हल्की रखेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा, आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे बयानात कर रहे होते हैं, जैसे कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये आएगा ना दुरूद पाक, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने थोड़ी अपनी स्पीड कम कर देनी है ताकि समझ में न आए कि पढ़ क्या रहा है। इस तरह गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी ये अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। वरना आप यूँ ही कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ पढ़ेंगे तो फिर सही नहीं हो रहा ना, फिर बड़े होके भी ऐसे ही पढ़ेंगे रहमतुल्लाहि अलैह रहमतुल्लाहि अलैह रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है। ऐन की भी अदायगी हो जाए, क्योंकि ये अरबी है, जिसे बाद बच्चे कहते हैं अरबी, अरबी है। तो अभी से अपने अंदर आदत लेकर आएँ कि ठहराव की। जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, बयान करते हुए, कोई आप नात में तो नहीं होता कि हम दुरूद पाक वगैरह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यह है कि अगर नात में भी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जैसे कि वो कौन से कलाम है जिसमें दुरूद पाक आ जाता है, आला हज़रत का, के वो कौन सा शेर है? माइक 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 दिल्ली, हाँ, हजरत 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 हजरत, क्या करना है?
सब बोलें हजरत। हजरत जी। हालत का कोई ऐसा शेर जिसमें दुरूद पाक भी आता हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दुरूद पाक आता हो? शेर पढ़ दें आप एक। 5 4 आपने पढ़ा है वो कलाम। 3 2 0। नहीं, सच्ची में याद नहीं आ रहा। सच्ची में याद नहीं आ रहा। आया आप लोगों के ज़हन में? रहे इज्जत व इतलाए मोहम्मद। ये भी है सच्ची। ये हो गया ना, ज़हे इज्जत व और कोई दूसरा? मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। ये आला हज़रत का है। फिर सच्ची से एक और है, सच्ची से। अच्छा, सच्ची बात सिखा। वही तो है। ठीक है, कोई चले इन दोनों में से कोई शेर पढ़ दें। दुरूद पाक क्या है? सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर अभी से अदायगी अच्छी होगी ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तो इंशाअल्लाह ताला अदायगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बड़े होकर भी चाहिए, वरना ऐसा होता है कि नमाज में जो अस्कार पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर सूरह फातिहा है, पढ़ते रहते हैं, किसी को सुनाया तो होता नहीं है। जब किसी को सुनाया नहीं तो गलती कहाँ से निकलेगी? अच्छा, सुनाया भी ऐसे को था जिसको खुद नहीं पता था, तो किसी कारी साहब को सुनाया जाएगा, कारी साहब को सुनाया जाएगा। तो अगर वो मिस्टेक बता देते हैं, नमाज के अस्कार वगैरह सूरतों में गलती होती है, पढ़ते रहते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, और अगर वही चीज़ बचपन से पढ़ रहा है, फिर बहुत मुश्किल है इसको सही करना, बहुत मुश्किल है। अभी आप बचपन में हैं, अपना कलमा सही करें, 6 कलमे जो हैं वो उनको सही होनी चाहिए, उनकी अदायगी, दुरूद पाक वगैरह, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंप्लीट हाफिज़ कुरान होता है, लेकिन ऐसी चीज़ में गलती कर रहा होता है कि वो जैसे दुआएं वगैरह होती हैं, खाना खाने से पहले की दुआ होती है, या फिर कुछ ऐसी दुआ होती हैं कि वो आईना देखते वक्त की दुआ, अरे बोला मेरी भी तवज्जो नहीं गई, कोई चेक ही नहीं करवाया किसी को। जैसे कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो वो भी चेक करवाएं कि ये सही है। जैसे या कवियू, हर नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर जो कोई 11 मरतबा पढ़ेगा अव्वल व आखिर दुरूद पाक, तो इंशाअल्लाह ताला उसका हाफ़ज़ा मजबूत होगा, उसका हाफ़ज़ा रोशन हो जाएगा, यादाश्त अच्छी हो जाएगी उसकी। तो या कवियू, ख़ाफ भी मोटा है, या कवियू, ठीक है। तो इस किस्म की अदायगी के साथ किसी कारी साहब को चेक करवाना होगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छे अदायगी से पढ़ने वाले बन जाएंगे। ठहराव होना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉल दें। मेरा नाम शेख बुशरा फातिमा अत्तारी है। मैं ओमान से हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है अल्लाह पाक के 99 नाम। बच्चों, आज मैं आपको 2 नाम याद करवाऊंगी, अल कुद्दूस अल सलाम। मेरे साथ मिलके पढ़िए, अल कुद्दूस अल सलाम, अल कुद्दूस अल सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। कौन सा बच्चा है जो अच्छी अदायगी के साथ ये सुनाएगा? 2 नाम, चलें सुनाइए। हाथ खड़ा कीजिए, आसान थे, इनको दे माइक। अल कुद्दूस अस्सलाम। अल कुद्दूस अस्सलाम, ज़बरदस्त। और बाकी 2-4 बच्चे हैं वही हाथ उठा रहे हैं, बाकी होगा नहीं पता। दोबारा। अल कुद्दूस अस्सलाम। काफ मोटा होगा ना, अल कुद्दूस, सीन भी निकालिए। दोबारा। अल कुद्दूस अस्सलाम। अच्छा, बाद बच्चे ना हाथ यूं खड़ा कर रहे होते हैं, वो खुद भी खड़े होते हैं, हाथ भी खड़ा कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं मेरे बच्चों? चलें, ये बच्चों का स्टाइल है, हाथ खड़ा करें, सीट पे बैठे रहें आराम से और हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ भी बाद बच्चों का यूं खड़ा होगा, बाद यूं, हाथ ये हाथ नहीं संभाला यार, दूसरा हाथ लगा लेंगे। बाद तो दुआ भी यूं मांग रहे होते हैं सहारे से। अब सीधे हाथ उठाएं भाई, सीधा हाथ उठा के अच्छे अंदाज से हाथ भी से उठाएं। जो यूं चल रहे होते हैं ना, थोड़ा सा हाथ उठाना, एक्टिव रहें। हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी। चलें जी, माए अप्रैल माए इज्तिमा, माए अप्रैल माए अप्रैल, हाथ हाथ हाथ।
हाथ उठा के जवाब देना है, ठीक है। माह अप्रैल, खुद भी आना है, हाथ नहीं उठाते। देखें, यही चीज तो ट्रेनिंग चल रही है, यही ट्रेनिंग चल रही है। जब नारा लगाया जाएगा हाथ उठाकर, जवाब भी हाथ उठाकर। खुद भी आना है, खुद भी आना है, दुआए मुर्शिद भी लेनी है, सवाब भी कमाना है। माह अप्रैल, माह इज्तिमा। तो जुमेरात का जो इज्तिमा होगा उसमें आप सब ने शिरकत करनी है। किन के साथ? हैं? देखा देखा, किसके साथ? भाई आप अपने घर से अब्बू को लेके जाएंगे ना, घर से अब्बू को लेके जाएंगे, अब्बू को या बड़े भाई को लेके आए, चाचू के साथ जाएं, ठीक है। और बच्चियां जी अम्मी के साथ, अम्मी के साथ या आप ही के साथ जो बड़ी हैं। कौन से दिन? जुमेरात। ये भी जुमेरात को आ जाए, कहीं सुना फसाने वाले नहीं। कौन सा? इधर इनको दें, इनको माइक दें भाई, बड़ी अच्छी बात। जबर माइक 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 में कब? बुध। जबरदस्त, शाबाशी दो गुफरान इस बच्चे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश। इस्लामी बहनों का इज्तिमा कब होता है? कब होता है? बुध का। बुध का। और इस्लामी भाइयों का इज्तिमा कब होता है? आप खवातीन वाले में जाते हैं? इस्लामी बहनों के इज्तिमा में जा रहे हैं हम, इस्लामी भाई वालों के साथ नहीं आ रहे। अम्मी के साथ जाते होंगे ये। तो इनको बुध याद रह गया। तो इस्लामी बहनों का इज्तिमा कब होता है? बुध को। ये तो छोटा है, ये चला आएगा, ठीक है, ये तो छोटा है। आप इस्लामी भाइयों के साथ भी चले आएंगे और इस्लामी बहनों के भी इज्तिमा चलाएंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो अब्बू के साथ आएंगे, और बच्चियाँ किन के साथ जाएंगी? अम्मी के साथ या आप ही के साथ आपने जाना है। शाबाश मेरे बच्चे, ठीक है। इनके घर से इज्तिमा में जा, ये क्या कर इनके घर से इज्तिमा, जिनके घर से इज्तिमा में जाते हैं तो उनको बातें पता होती हैं, बहुत सारी बातें। चलें आज क्या याद करके आए आप? कुछ सुनाएंगे? अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलें जी। एक और कॉल लें फिर इंशाल्लाह आपका। आ जाएं, कौन से बच्चे? आ जाएं। आप दोनों भाई हैं? मेरा नाम है शहनाज से बात कर रहे हैं। ये प्यार साल बच्चा हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम। तो पिछले बुक हमने 2 नाम याद किए थे, आज भी हम 2 नाम याद करेंगे, कौसिमुन आकिबुन। तो प्यारे बच्चों में सेलिब्रेट करें कौसिमुन आकिबुन। दावत इस्लामी जिंदाबाद। तीस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अभी आवाज थोड़े, किड्स मदनी चैनल। चलें 2 नाम याद करवाए ना। माशाल्लाह छोटी सी बच्ची है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा अंदाज है आपका। याद हो गए? सुनाइए। कौसिमुन आकिबुन। कौन, किसने सुनाया? हाथ खड़ा करेंगे ना मेरे बच्चे, हाथ खड़ा करें, मिल के सुनाइए। चलें सेगमेंट शुरू करेंगे, सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलें, नाम मेरे बच्चे? मुत्तबा। मुश्तबा। आप मेरे बच्चे? मिकदाद। 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 और दूसरे भाई बगदाद? यूसुफ। यूसुफ। अच्छा, बगदाद कौन है? बगदाद कोई भी नहीं, अब्बू। अब्बू है बगदाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए मुश्तबा साहब। मुश्तबा ये है ना? फरमाना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालच से ना बचो। लालच से ना, लालच से बचो। क्या कहेंगे? लालच से, दोबारा पढ़िए। लालच से बचो। लालच से ना बचो। अरे भाई, लालच से बचो, लालच से बचो ना, आप अपनी तरफ से ला रहे हैं। हदीस पाक में क्या है? लालच से बचो। आप सुना दें कोई फरमान। फरमाना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालच लालची लालची
आदमी, लालची आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। लालची आदमी जन्नत में दाखिल ना होगा। इस तरह याद नहीं हुआ जैसे होता है। कद्दू शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम की पसंदीदा सब्जी है? हजरत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा चलाना पड़ रहा है आपको। कौन से मशहूर साहबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ा करते थे? हजरत, हज़रत साद, हजरत, हज़रत हसन बिन साबित बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु। ईद की नमाज साल में कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार। 2 बार। कब कब? जोर से। ईद उल फित्र और ईद उल, चलें बताइए ईद उल फित्र वाला महीना कौन सा होता है? महीने का नाम बताना, हाथ खड़ा करें जिसको मालूम है। माइक, माइक ने बेटा, जिनके पास माइक है। रमज़ानुल मुबारक। रमज़ान मुबारक में पढ़ते हैं हम नमाज। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे बराबर से बराबर, बराबर से बराबर। आप माइक क्यों ले रहे हैं जी? ईद उल फित्र वाला महीना कौन सा होता है? भाई ईद मना रहे हैं, ईद ही जमा कर रहे हैं, मालूम तो हो ना भाई कौन सा महीना है? नहीं आ रहा बराबर वाले? ईद का, रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद कौन सा? ईद। ईद का महीना। नाम क्या है ईद के महीने का? तो ईदी मिली है आप लोगों को? जी। कौन से महीने में मिली है? ये चल भी वही रहा है महीना, अभी भी बास ईदी मिल ही रही है बच्चों को। नाम क्या है महीने का? कौन है बेटा? हाथ खड़ा करना है। आया ध्यान में? नहीं जी, आगे वाले बच्चों को दे। शवाल। शवाल। शव्वाल। क्या कहेंगे? शवाल। और ये जो ईद उल अज़हा होती है, ये नमाज कब पढ़ते हैं जी? कौन बच्चा बताएगा जी? ईद उल अज़हा कौन से महीने में आने वाली है? नाथ खां बता। जिलहज। जिलहज। आप बताइए। जिलहज। आप बताएं। जिलहज। जवाब दुरुस्त है। ये भी मालूमात होनी चाहिए कि ये कर तो रहे हैं, ये काम कब होता है, कौन से महीने में होता है। ये बताइए, नमाज ईद में कितनी रकात होती हैं? 2 बार। 2 बार? 2 रकातें होती हैं। ये जवाब दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए, जल्दी से बताइएगा, आसान सा सवाल। ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे जो बच्चे, ठीक है, चलें, कौन कौन गया था ईद की नमाज़ पढ़ने जब पहले गए थे? ये पीछे वाले बच्चों, पीछे वाले, बिल्कुल पीछे। आप खड़े हो जाइए। खुतबा जो हुआ था ईद की नमाज का खुतबा, वो पहले होता है या नमाज पहले पढ़ते हैं? नमाज पहले पढ़ते हैं। पहले नमाज पढ़ते हैं फिर खुतबा होता है, ये बता रहे हैं बराबर वाले बच्चों। और पहले खुतबा होता है। खड़े होके, खड़े होके। पहले खुतबा होता है फिर नमाज होती है। पहले खुतबा पढ़ते हैं फिर नमाज होती है। चलें, 2 बातें आ गई। आगे, आगे वाले बच्चे। पहले नमाज होती है फिर खुतबा होता है ईद में, ठीक है, आगे वाले बच्चों को दें। आया जहन में? पहले नमाज होती है फिर खुतबा होता है। पहले नमाज होती है फिर खुतबा होता है। ऐसे ही है। और जुम्मे में क्या होता है? जुम्मे में पहले खुतबा होता है फिर नमाज होती है, जमात खड़ी होती है। और ईद की नमाज में पहले क्या होता है? पहले नमाज होती है फिर उसके बाद, हाँ, ये जहन में रखना है, ये बातें भी जहन में होनी चाहिए। और आप ये किसी से भी सवाल कर सकते हैं। अब बच्चे नमाज पढ़े आ रहे हैं, नमाज पढ़े आ रहे हैं, ये भी देखेंगे कौन सा काम किस टाइम हो रहा है। अजान है, ये बताइए वो कौन सी नमाज है जिससे पहले 2 अजानें होती हैं? चलिए हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। असाई।
असर, असे असैत, क्या असैत? नमाज, नमाज, ये आपने बताना नहीं है आपस में जी। ये तो असर बोल रहे हैं, असर। असर से पहले 2 अदानें हो रही हैं, वो करीब करीब की मस्जिद की हो रही होंगी, ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी जी। आगे वाले बच्चों को नहीं मालूम, चले आप बताइए। जुम्मे की नमाज, सही बोल रहे हैं भैया? जुम्मे की नमाज से पहले कितनी अदानें होती हैं? 2। असर में नहीं है मेरे बच्चों। कैसे असर में कैसे बोल दिया आपने? कुछ और चल रहा है आपके जहन में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब आप बच्चों से हम कुछ मशवरे लेंगे, ठीक है? एक आप आ जाएं, आप भी आ जाइए भाई। आप इधर खड़े हो जाएं, जगह दें मैं इनको भी। इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए। जिसको जवाब आए हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? चार्जर देखा है आपने? चार्जर आप लोगों ने भाइयों चार्जर देखा है आपने? इनको दे भाई, इनको दे। हाँ बोलते हैं जी। चार्जर देखा है? मोबाइल किससे चार्ज होता है? इनकी बारी है जी। मोबाइल चार्जर से चार्ज होता है। मोबाइल किससे चार्ज होता है? चलें बताइए। जब चार्जर की लीड लगी हो तो बाद बच्चे उसको खींचते हैं, देखा है आपने? चार्जर में खींचते हैं, देखा है? नहीं देखा? चार्जर देखा है? चार्जर हाँ। जोर से बोलें, जोर से। जी। देखा है? मोबाइल देखा है? हाँ। हाँ बोलते हैं जी। जी। चार्ज पे लगा देते हैं, आपने ये नहीं देखा बाद बच्चे खींच रहे होते हैं उसको? नहीं देखा? चलो देखे भी नहीं, आप देखना भी नहीं, ठीक है? अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होता है मुंह में पानी होता है, पानी पी रहे होते हैं ना, या खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, देखा है? ऐसे मुंह में पानी ले, यूँ पानी, देखा? देखा है माइक में? नहीं। ये भी नहीं देखा? पानी देखा है? हाँ। हाँ बोलते हैं जी। जी। किसी को पीते हुए देखा है? पानी कोई पी रहा हो, आपने देखा है उसको? जी। पानी जब मुंह में होता है बाद बच्चे बातें कर रहे होते हैं, करना चाहिए? नहीं। अच्छा जी, बाद बच्चे हंसा रहे होते हैं जब कोई खाना खा रहे होता है, देखा है ये? जी। तो करना चाहिए ऐसा? नहीं। जब पानी पी रहे हो और कोई खाना लुकमा मुंह में हो तो उस वक्त जो है हंसाना नहीं चाहिए। बाद बच्चे ऐसी बात कर रहे होते हैं, सामने वाले को हंसी आती है, फिर क्या होगा? क्या होगा? मुंह से सारा पानी खाना, जोर से मुंह से सारा खाना निकल जाता। मुंह से सारा खाना निकल जाता। पिघल जाएगा? मुंह से निकल जाए, मुंह से पिघल जाएगा, मुंह से नीचे गिर जाता। इन्होंने जुमला ही चेंज कर दिया, मुंह से निकल जाएगा। चलें जी, मैं अब आधा जुमला बोलूँगा, पूरा आपने करना है, ठीक है? इधर आइए, आप थोड़े से यूं खड़े होंगे, यूं, ठीक है? आप उधर हो जाइए भाई। हमें अपने छोटे बड़ों का कहना, अगला जुमला क्या बनेगा? हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। बहुत देर में माना है आपने, जल्दी से बोलना है, ठीक है? हमने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है। जब हम किसी के यहाँ मेहमान जाएं तो वहाँ जाकर कोई जुमला बनाएं। आप लोग बनाएंगे? आपने बना लिया? उनको दें। वहाँ जाकर पहले पानी पिए। हैं? अच्छा, फिर उनसे बोले खाना ले आओ। अगर हम किसी का मेहमान बन के जाएं तो वहाँ जाकर पानी पिए, फिर बैठ जाए, फिर बैठ जाए। तो पानी खड़े होके पीना है? बैठ के पीना। आप बोल रहे हैं पहले पानी पिए फिर बैठ जाए, ठीक है? मेहमान बन के जाएं किसी घर पे तो शोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई मारे तो क्या करना चाहिए? इनकी बारी है,
तो मम्मी पापा तो बोल देना चाहिए, वो लोग नहीं हैं। तो हम मार ले उन लोग तो। अच्छा, फिर हम मार लें उन लोगों को? अगर अम्मी पापा नहीं है तो हम मार लें उसको? अगर किसी ने हमें मारा है, अगर अम्मी पापा नहीं है तो फिर हम लोग उनको, ये अच्छी बात है? गंदी बात है। तो फिर गंदी बात करेंगे? फिर क्या करना चाहिए अगर कोई हमें मार रहा है तो? माफ करना चाहिए। अगर किसी ने आपको मार दिया ढश करके, आप क्या बोलोगे? माफ किया। आपको बोलोगे? माइक में, माइक में। गलती से लग गया तो माफ करना चाहिए। और जानबूझ के लगाए तो उसको मार दो। मारने पे ज्यादा जोर है। गलती से लगाए तो, और जानबूझ के लगाए तो मार दो। नहीं। क्या करना चाहिए? जानबूझ के एक बच्चा मार रहा है, आप क्या कहेंगे जी? फिर मार रहा है वो, दरगुजर, एक मतलब माफ कर दिया, बोले जाओ माफ किया, दूसरा दरगुजर किया, फिर जी माइक ने पीछे वाले बच्चे को, जल्दी जल्दी फास्ट। सब्र करना चाहिए। फिर मार रहा है वो, अम्मी अब्बू का इंतज़ार करना चाहिए। वो मारे आ रहा है, अब्बू तो रात में आएंगे। क्या जी? पीछे वाले बच्चे, पीछे वाले बच्चे जी। माइक माइक फास्ट फास्ट, जिनके पास माइक है उनका काम है। रात में ही बताना चाहिए जी, रात में ही बताना चाहिए। रात में बताना चाहिए जी। जहाँ वो लड़का खड़ा हुआ है वहाँ से चली जाना चाहिए। वहाँ से चला जाना चाहिए, ठीक है। ये तो ये बता रहे हैं वो जगह बदल रहे हैं, ठीक है। आप क्या बताएंगे भाई? उनके वालिदैन को शिकायत करनी चाहिए। जी, बड़ों को बताना चाहिए, उनके वालिदैन को शिकायत करनी चाहिए। खुद नहीं मारना है। हो सकता है आप फिर मारें वो और मारे, ठीक है। वहाँ से आप आगे पीछे हो जाएं, उनकी अम्मी को बताएं, अब्बू को बताएं। स्कूल में मारा है तो किसको बोलेंगे? अगर स्कूल में कोई बच्चा तंग कर रहा है तो टीचर तो बोल दे। किसको बोलना है? टीचर को बोलना है। वैन में कोई मार रहा है तो, वैन में तंग कर रहा है तो? वैन समझते हैं आप? कहाँ चलती है, चांद पर या आसमान पर? रोड पे। रोड पे चलती है, ठीक है। देखिए वैन चलते हुए। चलें बताइए क्या करें, वैन में कोई तंग कर रहा है तो अंकल तो बोल दे। वो तो आगे बैठे हुए हैं। तो आगे तो ही बोल, आगे से ही बोल, पीछे से ही बोल दे अंकल तो। आपका आगे पीछे सेट नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, मैं जो बोलूँगा आपने इन बच्चों को बोलना है, ठीक है। बैठिए आप लोग, ठीक है। आ जाए, मैं जो बोलूँगा आपने इनको, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग बोलें, हमें हमेशा ये बोलेंगे आपको, हमें हमेशा आवाज़ निकाल कर, आप आवाज़ निकाल कर बोलो, आवाज़ निकाल के, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए। माय अप्रैल, माय इज्तिमा, माय इज्तिमा, माहे इज्तिमा, खुद भी आना है, खुद भी आना है, दूसरों को भी लाना है, दूसरों भी लेके आना है, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लेके आना है, लेके नहीं है, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लेके आना है, लेके आना नहीं है, लेके आना नहीं है, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लेके आना है, लेके आना ही नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लेके आना है, भैया लेके नहीं, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लेके आना है, दूसरों को दूसरों तो भी लेकर आना है। भी लग मेरा भी ये करवा दिया आपने, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लाना है, दूसरों को भी लाना है, दूसरों तो भी लेके आना है, लेके आना नहीं है, लेके आना नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इधर देखिए, समझ रहे हैं मेरे? दूसरों को भी लाना है, इतनी सी बात है मेरे बच्चे। दूसरों तो भी
नाना है। शाबाश शाबाश, समझ आ गया आप लोगों को? दूसरों को भी एक मरतबा फिर। दूसरों तो भी नाना है। शाबाश शाबाश। माह अप्रैल, माह इज्तिमा। कुछ याद कर कर आए हैं जब? कुछ भी नहीं याद करके आए? सॉरी, सुनाइए। मेरा रमड़ी है, मैं आज सुलाऊं था। उधर उधर भाई, उधर 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 देख कर मुझे। मेरा रमड़ी, दोबारा 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 दोबारा। मेरा रमड़ी है, मैं आज सुलाऊं था। जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ तेरे कदमों तले है। समझ आई आपके? दोबारा सुनाते हैं, बात की नहीं आई समझ में। मेरा रमड़ी, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं तो सही तरह तो करें आप। कुछ जवाब। मेरा रमड़ी है, मैं आज सुलाऊं था। जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ तेरे कदमों तले है। बताया क्या बताया इन्होंने? जरा हाथ के इशारे से। आज मैं आपको बताऊंगा जन्नत कहाँ है। जन्नत माँ के कदमों के तले है। चलो सुनाओ हाथ के इशारे से। मेरा रमड़ी है, अस्सलामुअलैकुम क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा अस्सलामुअलैकुम। देखो फंस जाओगे ना। अस्सलाम वालेकुम। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। देखें, अस्सलाम वालेकुम। फिर ये जवाब भी देंगे वंशनम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ने की कोशिश करें, सही हो जाएगा ये, ठीक है। मेरा रमड़ी है, मैं इससे हटा के सलाम वालेकुम नहीं पढ़ना, ठीक है। अब इससे आगे का पढ़ें। मेरा रमली है, मैं आज सुलाऊं था। जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ तेरे कदमों तले है। सुभान अल्लाह, ठीक है। यानी माँ बाप की खिदमत करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। कुछ कॉल्स दे दें। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। आँखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। दौलत दो चाहो दोनों जहाँ की, कल्लो वजीफा नाम है मोहम्मद। माशाल्लाह। और कॉल्स हैं? मैं मोहम्मद उबैद रज़ादारी गुजरावाला से। मैं आज इतना नया सबक लाया हूँ जिसका नाम है दुआ सुनाए। आप सब दुआ सुनाए सोने की। जी, आप सब सुनाए दुआ सोने की। सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बच्चे ने भी सेगमेंट बना लिया है दुआ का। अच्छी बात है मेरे बच्चे। एक और कॉल। तो मेरा नाम समा मंडी खान में रहती हूँ। आज मैं आपको नात शरीफ सुनाऊंगी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है। फिरदौस बनी जिसके वो सीने से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह खैर। दावत इस्लाम में जिंदाबाद। किस्मती चैनल हमारा बंदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल लेते हैं फिर कलाम। जी, मेरा नाम शाहजेब है। मैं आपको एक के नात बताऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। पहला ही मिसरा पढ़ा है। चलें गुफरान, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? तू शम्अ रिसालत है आला तेरा परवाना। मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तू शम्अ रिसालत है आला तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना। तू माग़ नबूवत है
साथी ये कौसर के चेहरे से निकाब उठे आका जो साथी ये कौसर के चेहरे से निकाब उठे हर दिल बने खाना हर आँखों पे पाना तू शम्ए रिसालत है आला तेरा परवाना तू मांगे नबूवत है जलवाए जाना खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना तू शम्ए रिसालत है आला तेरा परवाना शाबाश शाबाश। आ जाए बच्चे हैं जल्दी दो दो करके क्या सुनाएंगे आप? सूरतुल नास सुनाइए। सूरतुल नास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये सूरह नास है। चलें याद करके आइएगा, ठीक है? बैठे। आप क्या सुनाएंगी? हदीस सुनाइए। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। बैठिए। आज मैं आपको सूरतुल माऊन सुनाऊंगी। और क्या क्या याद है? पहला कलमा याद है? पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। बैठिए। आप आइए। क्या सुनाएंगी बाजी? कुछ सुनाएंगी या दुपट्टा सही करेंगी? बैठिए। क्या सुनाएंगी आप? दूध पीते वक्त की दुआ। हाँ। मैं आज दूध पीते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़दना मिन्हु। ये दूध पीने के बाद की दुआ है, ठीक है? आप बाजी बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं आप। नाम? आज मैं नाम? रकीना नाम है। अब्बू का नाम क्या है? अरमान। क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको दुरूद पाक की फलीज़त सुनाऊंगी। सुनाइए। सुना दी? प्रोग्राम के बाद सुनाएंगी? सुनाइए। पर्ची लगी जी? पर्ची 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 पे आई हैं आप? नहीं, पर्ची कहाँ रखी हुई है? पर्ची रखवाई थी। पर्ची मिल नहीं रही ना, कहाँ रखवाई थी? याद तो होगा ना आपको? नहीं है याद है? देख के पढ़ेंगे अब। पर्ची कहाँ है? आप आए। पहला कलमा। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको अच्छी सी बात सुना दें। माइक दें, माइक। कोई भी अच्छी सी बात। चले माइक लगा हुआ आपके। दीन कोई अच्छी सी बात आ रही है दिन में? माइक अंदाज से माइक दे दें। माइक लगा हुआ है। दुआ मोमिन का हथियार है। एक और अच्छी सी बात।
दुआ मोमिन का हथियार। और कितनी अच्छी बातें हैं जी। आ रहा है कुछ जन में? नारा लगा दे हर साहब ये नबी, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। कल भी इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा जिसका नाम है अच्छे बच्चे। पढ़ दें भाई आप जरा, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिल के खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे, आओ सब बच्चे बच्चे। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल